हेलो एवरीवन, मैं एम रज़ा स्वागत करता हूं आपके इस यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, लेकिन अब मुलाकात रेगुलर बेसिस पे होगी। ठीक है, तो ये जो बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, JSSC का SI बैच है, मतलब सब इंस्पेक्टर बैच, जो कि हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, तो आप लोगों ने वीडियोस देखा ही होगा। अर्थमेटिक मैंने लगभग 3 4 5 चैप्टर मैंने कंप्लीट कराया हुआ है। पहले चैप्टर मैंने परसेंटेज कराया हुआ था, दूसरे में प्रॉफिट एंड लॉस भी कराया हुआ था, फिर डिस्काउंट भी कराया हुआ था, रेशियो एंड प्रपोर्शन भी कराया हुआ था। तो बच्चों का काफ़ी डिमांड आ रहा था कि सर आप अर्थमेटिक तो पढ़ा ही रहे हो, एडवांस मैथ्स कुछ करा दो, क्योंकि एग्ज़ाम में जो आजकल के एग्ज़ाम में जो इंपॉर्टेंस है ना, वो एडवांस मैथ्स का थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एडवांस मैथ्स में चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं अलजेब्रा। हेडिंग डाल लीजिए अलजेब्रा। अलजेब्रा बीज गणित, हिंदी में बोलते हैं बीज गणित, है ना। देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को टाइप वाइज करके, मैंने आपको वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों वहाँ पे दिखा होगा आप लोगों को, टाइप वाइज करके मैं पढ़ाया है मैंने, है ना। तो यहाँ पे भी टाइप वाइज करके ही मैं पढ़ाऊँगा आपको, ताकि आसानी हो चीज़ों को समझने में। देखो एग्ज़ाम निकालने के लिए ना सबसे पहले एक बारी सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग पहले सिलेबस को ढंग से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मिसलेनियस क्वेश्चंस भी देखेंगे कि कैसे कैसे एग्ज़ाम में सवाल आते हैं मिक्स करके। ठीक है, तो अलजेब्रा में क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को, तो पहले हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन में क्या, ये वाला जो चैप्टर है अलजेब्रा, एग्ज़ाम में तो 2 सवाल तो दिखेंगे ही, और आइडेंटिफिकेशन से एक सवाल तो मस्ट है दिखना। आपने एक सवाल देखा होगा x+1/x समथिंग समथिंग टाइप का क्वेश्चन, इसी बेस्ड क्वेश्चंस में होगा, है ना, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन में। दूसरा होगा आपका एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन, एक्सप्रेशन का मतलब होता है इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब होता है दो चीज़ों को इक्वेट कर देना, है ना। एक इक्वेशन होगा मतलब एक वेरिएबल के फॉर्म में होगा, दूसरा विदाउट वेरिएबल होगा, उसको इक्वेशन को अपडेट कर देना है ना, बराबर कर देना है, तो वो होगा जी एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा होगा आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्टली फॉर्मूला पे आधारित सवाल, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, आपको फॉर्मूला दिखेगा, आपने अलजेब्रा जब पढ़ रहे हो तो दिमाग में एक चीज़ तो आया ही होगा फॉर्मूला, कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बताओ, a² + b² + 2ab, है ना। तो इस टाइप की, ये तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पे बहुत सारे टिपिकल फॉर्मूले होंगे, उस फॉर्मूले को भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे, है ना। तो तीसरा होगा जी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। चौथा होगा आपका सर्ट्स एंड इंडाइसेस। सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक एवं करनी। आपने देखा होगा रूट में कोई वैल्यू रहता है, या फिर एक का पावर में समथिंग रहता है वैल्यू, है ना, पावर में रहा तो सर्ट्स, घातांक में रहा तो इंडाइसेस, है ना। तो और फिर पांचवा होगा अपना सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन, नोट कर लीजिएगा, आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं हम लोग, एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं, सर्ट्स एंड इंडाइसेस पढ़ने वाले हैं, और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालिएगा आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन फर्स्ट। आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन,
आपको यहाँ पे मैं 4-5 फॉर्मूले कराऊंगा, ठीक है ना, तो उनको याद रखना है आपको। बेसिकली डायरेक्टली आपको रिजल्ट बताना है ना। पहले मैं बताऊंगा ये आया कहाँ से, फिर आने के बाद आपको सिर्फ उसको याद रख करके वैल्यू को पुट करना और फिर रिजल्ट लेकर के आना है ना। सबसे आसानी से बनता है वो चीज़। तो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन में सबसे पहला टाइप होगा अपना वैरायटी फर्स्ट, x + 1/x = a, ये दिया जाएगा x + 1/x = a, देन x² + 1/x² = a² - 2, a² - 2। x + 1/x = a, then x² + 1/x² = a² - 2। आया कहाँ से उसको पहले मैं जान दूंगा कि आया कहाँ से ये चीज़। उसके बाद अब आपको सिर्फ रिजल्ट ये याद रखना है कि अगर ये चीज़ गिवन होगा x + 1/x a गिवन होगा तो आपको x² + 1/x² a² - 2 आपको याद रखना है बेसिकली। हो गया ना डन। तो पहले देखते हैं ये आया कहाँ से। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दें क्या, इस वाले में बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं तो x + 1/x होल स्क्वायर = a²। आपने बचपन में फॉर्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर, बताओ क्या होगा, a² प्लस b², b बोले तो 1/x का स्क्वायर ना, प्लस 2a, b क्या है यहाँ पे 1/x = a²। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। x से x काट देते हैं तो यहाँ पे बच जाएगा आपका x² + 1/x² = a²। ऑलरेडी था यहाँ पर, ये +2 इधर है ना, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। तो रिजल्ट आ गया क्या, x² + 1/x² = a² - 2। ठीक है, तो रिजल्ट नोट कर लीजिए आप लोग, आया कहाँ से। देखो धीरे धीरे ही लेवल बढ़ेगा। पहली क्लास में आप सोचोगे सर एकदम बहुत ही बेसिक करवा रहे हो, यूट्यूब पे तो बहुत सारे इस टाइप का हुआ है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, थोड़ा पेशेंस रखना होगा, ताकि आप 4-5 क्लास जब देखोगे अलजेब्रा का तो आप बहुत कुछ सीख करके जाओगे यहाँ से, है ना। ये इनफैक्ट मुझे पता है कि आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता होगा, लेकिन फिर भी स्टार्ट करते हैं हम लोग तो बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन है आपके, इफ़ x + 1/x = 3, फाइंड x² + 1/x²। ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना कि एग्जाम में अलजेब्रा से इसी बेस्ड पे एक सवाल आएगा, बट ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये सवाल है ना, इस लेवल का इक्वेशन आएगा। तो आप लोग रिजल्ट बताएं क्या होगा। वेरी गुड। x + 1/x 3 है ना, x² + 1/x² पूछा है, तो अभी मैंने बताया आप लोगों को कि a का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करोगे -2। अच्छा 3 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 9 के बराबर। 9 में से 2 घटाओ तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 7 के बराबर। ये आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ गए। हो गया ना डन। एक और सवाल का आंसर बताएंगे आप लोग। समझ में आ रहा है मैडम आपको। क्वेश्चन है, इफ x + 1/x = 9, x² + 1/x² = what। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर बताओ ना, बन जाएगा इजीली। गुड, वेरी गुड। x + 1/x = 9 तो गिवन है, x² + 1/x² पूछा है, मतलब a का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बताओ, 9 का स्क्वायर -2। 9 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 81। 81 - 2 79। बात समझ में आ गई क्या, बन जाएगा। एक और सवाल करते हैं, इफ x + 1/x = √15, x² + 1/x² = what। वेरी गुड।
चलें, हो गया ना, रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, रूट 15 का स्क्वायर, प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को नए रूट 15 है ना। देखो रूट 15 का स्क्वायर करोगे तो इसका मतलब रूट 15 दो बार लिखा गया है, तो दो बार जब मल्टीप्लाई करोगे ना रूट को तो वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाता है। तो रूट 15 का स्क्वायर करोगे माइनस का 2, तो रूट 15 का स्क्वायर बोले तो 15 माइनस का 2 बोले तो 13। बात समझ में आ गई ना, बहुत ही सिंपल है। चलिए अब इसी का थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस बनाए क्या, जस्ट एडवांस। नोट कर लिए ये वाले सवाल, नोट कर लो ना, पहले नोट करना है हर एक चीज को। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, फाइंड x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। परेशान नहीं होना है, बिल्कुल सेम अप्रोच के साथ बनाना है। बताइए, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 5, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4। गुड, वेरी गुड, है ना। देखो क्या करोगे आप, तो डायरेक्टली x से x का पावर 4 पे तो नहीं जा सकते ना, तो किस पे जाओगे, स्क्वायर पे जाओगे, है ना। स्क्वायर पे जाते हैं पहले हम लोग, यहाँ से तो निकाल सकते हैं ना ये वाली वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 बोले तो 23, 5 का स्क्वायर माइनस का 2 बोले तो 23, है ना। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर से अब x4 पे जा सकते हो। देखो एक बारी मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर पे जाओगे, दो बारी मल्टीप्लाई करोगे तो पावर 4 पे जाओगे, है ना। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 पे जाओगे, x का पावर 4 प्लस x का पावर 4 इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर माइनस 2। अच्छा 23 का स्क्वायर मालूम ही नहीं है, तो मैं बता दूं आप लोगों को जो मेरे से पढ़ रहे हैं, स्पेशली मैं अपनी क्लास में 5 चीज़ें होमवर्क के फॉर्म में देता हूँ, तो आपको वो 5 चीज़ें याद रखनी। क्या क्या याद रखनी है वो 5 चीज़ें, होमवर्क है आपका, लिख लीजिए आप लोग भी। होमवर्क में क्या क्या याद रखना है, 1 से लेकर के 25 तक का टेबल पहाड़ा याद रखना है। बचपन में याद किए हो ना, हाँ तो वही याद रखना है कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। और 1 से लेकर के 25 तक का स्क्वायर याद रखना है। देखो 1 से लेकर के आपको 25 तक का स्क्वायर याद होगा ना, तो मेरी गारंटी 1 से लेकर के 1000 तक का स्क्वायर मैं याद करा दूंगा ऐसे ही ओरली, ठीक है। अगर मैं बोल दूं ना 95 का स्क्वायर, 98 का स्क्वायर, 101 का स्क्वायर, तो आप एक बार में बता सकते हो विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, ठीक है। तो 1 से लेकर के 25 तक के स्क्वायर याद रखना आपकी जिम्मेदारी। एक क्लास में लूँगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट पे, क्यूब और क्यूब रूट पे, कि कैसे आसानी से इसको याद रखा जाए विदाउट कैलकुलेशन, क्वेश्चन को सेकंडों में कैसे बनाया जाए वो चीज़ आपको दिखेगा यहाँ पे, है ना। 1 से लेकर के आपको 1 से 25 तक का स्क्वायर रूट भी याद रखना है, वर्गमूल, ठीक है। और 1 से लेकर के आपको 20 तक का क्यूब याद रखना है। इसी तरीके से 1 से लेकर के 20 का क्यूब रूट भी याद रखना है, क्यूब रूट भी याद रखना है, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है पांचों। उसके बाद 1000 तक मेरी जिम्मेदारी याद कराना। लिख लिए ये चीज पांचों। तो देखो आपको अब 23 का याद ही नहीं रहेगा स्क्वायर, तो आप तो मल्टीप्लाई करोगे ना 23 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिजल्ट लिखोगे। तो आपको याद रखना है बेसिकली कि चलो 20 तक का तो सबको याद रहता है, 21 का कितना होता है बताओ, 441, 22 का 484, 23 का 529, क्या होता है 529 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट 527। बात समझे, ये होगा आपका रिजल्ट, है ना, नोट कर लो। अगर x का पावर 8 रहता तब आ रहा होगा दिमाग में, x का पावर 4 के बाद क्या होगा 8, नहीं आएगा एग्जाम में। 527 का स्क्वायर थोड़ी होता है, याद कर पाओगे क्या 527 का स्क्वायर, नहीं ना।
हाँ, अगर गलती से आ गया ना मान लो, तो उसका भी एक तरीका बताऊंगा डिजिट सम से क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ठीक है, बहुत सारे अप्रोच है, यूनिट डिजिट से सवालों को कैसे बनाना है, मल्टीपल कॉन्सेप्ट से सवालों को कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा धीरे धीरे। और रेगुलर क्लास करोगे तो आपको बीच बीच में ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी, कैसे आसानी से क्वेश्चंस को बनाएं। ठीक है, चलिए फिर एक और सवाल करते हैं। हो गया, नोट डाउन हो गया ये चीज़? फटाफट नोट करना, छापने में टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग खुद बताएंगे। x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इज वॉट? क्या 257 एक रिजल्ट आ रहा है आपका? अच्छा चलो 244 दो रिजल्ट आ गया है। तो सबसे पहले आप एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाओगे ना, यही ना, x प्लस 1/x गिवन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर पे जाओगे तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2 14 है ना। अब जाओगे 4 पे, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, 14 का स्क्वायर पता है कितने के बराबर होता है? 196 के बराबर होता है। 196 माइनस 2 194। गलत क्यों आ रहा है आप लोगों का? समझ में बात आई? कहाँ पे मिस्टेक कर रहे थे? हाँ 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 हाँ, तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि x स्क्वायर से x 4 पे जा रहे हो, ये डबल हो रहा है ना, तो फिर से सेम प्रोसीजर यहाँ पे लगाएंगे। हाँ सीख गए, 194 होगा। लिखो नेक्स्ट, धीरे धीरे एक एक करके स्टेप बढ़ाएंगे हम लोग। इफ x प्लस 1/x टू फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, बताओ क्या होगा रिजल्ट? x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, 2 होगा। चलो वेरी गुड, क्या करेंगे हम लोग, 2 का स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर बोले तो 4 माइनस 2 2। कोई प्रॉब्लम नहीं ना, सिंपल है। ठीक है, तो आप लोग नेक्स्ट बता दो, खुद बताओ। इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2, फाइंड x का पावर 4 प्लस x का पावर 4। क्या होगा बताओ? 2 होगा ना। देखो ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 है, तो आप x का पावर 4 निकाल सकते हो क्या डायरेक्टली? नहीं ना, तो पहले x स्क्वायर निकालना पड़ेगा। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर किसके बराबर आया था? 2 के बराबर। जब x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकालोगे ना, तो सेम प्रोसीजर, यहाँ पे तो रिजल्ट 2 आया हुआ है, तो 2 का स्क्वायर माइनस का 2 बोले तो 2 के बराबर। तो कुछ नोटिस किया आपने? क्या नोटिस किया? बस मुझे एक चीज नोटिस करवाना था। देखो ये वाला सवाल बनवाना नहीं था मुझे, बस एक चीज नोटिस कराना था कि x प्लस 1/x 2 दिया हुआ है ना, चाहे x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकाल लो, या x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 निकाल लो, या फिर x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8, 2 के मल्टीपल में जितनी चीजें हैं सब निकाल लो, रिजल्ट क्या होगा? हमेशा सेम होगा। रिजल्ट क्या होगा? सेम होगा। नोट पॉइंट डाल करके लिख लें। इफ, अभी मैं लिखवा दूंगा आपको, ये पहले निकले क्वेश्चंस को।
हो गया ना नोट डाउन? देखो गलती से छूट गया ना, यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। तो चले, आपने अभी मैंने बताया आपको कि इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 देन रिजल्ट इज ऑलवेज 2, रिजल्ट इज ऑलवेज 2, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4 का वैल्यू 2, एक्स का पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 8 भी रहता ना तो क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर माइनस 2 करते हैं ना, तो रिजल्ट क्या होता है 2। पता आया कहां से? थोड़ा सा गौर तो करें इस सवाल पे, गौर करोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगा, पुट x इज इक्वल टू 1, देखो तो x इज इक्वल टू 1 पुट करके 2 आ रहा है क्या? 1 प्लस 1 बाई 1 रिजल्ट आ गया क्या 2? तो बस यही चीज किया गया है। जब भी इस टाइप का सवाल आए ना, खास करके 2 वाले केस में, ये इंपॉर्टेंट है, नोट पॉइंट डाल करके, ठीक है। सवाल थोड़ा सा यहाँ पे डिफिकल्ट बनता है, यहाँ पे हम लोग ना इस फॉर्म में अक्सर सवाल नहीं दिखेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, यहाँ पे कुछ भी दिख सकता है आपको। तो आपको क्या करना है इस टाइप के सवालों में, जब भी x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 आया है ना, तो x के जगह पे क्या पुट किया गया है, 1 पुट किया गया है, जब ही रिजल्ट 2 आया है। बात समझे क्या? अब यही सवाल मैं दे रहा हूं लेकिन दूसरे फॉर्म में। सवाल है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 2 फाइंड x का पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 100, रिजल्ट क्या होगा? मैंने बोला ना ऑलवेज 2, क्या होगा रिजल्ट? x के जगह पे क्या पुट किया गया है, 2 पुट किया गया है, x के जगह पे 1 पुट किया गया है। तो जब x के जगह पे 1 पुट किया गया है ना, तो 1 प्लस 1 का पावर 100 किसके बराबर होता है? 1 का पावर कुछ भी, 1 का पावर इनफाइनाइट, 1 का पावर 0, 1 का पावर -1, 1 का पावर समथिंग, रिजल्ट क्या होगा? हमेशा 1 ही होगा। तो यहाँ पे तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 अपॉन 1 का पावर समथिंग, 1 का पावर 100, तो रिजल्ट क्या होगा? 1 के बराबर। तो 1 और 1 2। बात समझ गए क्या? है ना, 1 का पावर समथिंग, रिजल्ट 1 के बराबर होगा। तो एक और सवाल है, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड x का पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 99। ये सीजीएल प्री लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया सवाल है। रिजल्ट क्या होगा? हमेशा 2 ही होगा, बस यही ध्यान रखना। क्या होगा रिजल्ट? क्यों होगा 2? रीजन भी जानना जरूरी है, क्यों होगा 2? क्योंकि x के जगह पे क्या पुट किया गया है? 1 पुट किया गया है। क्या पुट किया गया है? 1। x के जगह पे 1 पुट करोगे ना, तो 1 प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो 1 का पावर 100 1 प्लस 1 अपॉन 1 का पावर 99 भी 1, यानी कि रिजल्ट क्या? 2। नोट कर ले। बात समझ में आ गई ना? डन ना? चलो, इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 फाइंड। अब ये सवाल जब 2 देगा ना, तो ये जरूरी नहीं है कि हमेशा x प्लस 1 अपॉन एक्स के फॉर्म में ही पूछ ले, ऐसा भी पूछा जा सकता है। x का पावर 100 प्लस x का पावर 99 प्लस x का पावर 98 प्लस x का पावर 97 96 95। बताओ रिजल्ट क्या होगा? नहीं भाई, 2 हमेशा रट्टा नहीं मारना ना चीज़ों को। x इज इक्वल टू 1, आपको ये ध्यान रखना है। फिर क्या, अब इसको ऐड करो ना, ये ऐड में पूछा है ना, तो 1 का पावर 100, हमें पता चल गया ना x की जगह पे क्या होगा? 1 होगा। ये बात तो समझ में आ गई ना, सभी लोगों को समझ में आ रही है? चलो, तो 1 का पावर 100 1, 1 का पावर 99 1, 1 का पावर 98 1, 1 का पावर 97 1, 1 का पावर 96, 1 का पावर 95, ऐड कर दो ना, 1 2 3 4 5 6। रिजल्ट किसके बराबर होगा? 6 के बराबर। ज्यादा तेज तो नहीं हो रहा है? नोट कर लो।
ठीक है ना, डन। चलो 2 वाला सवाल तो आएगा तो बना देंगे हम लोग। तो ये पावर ना नेगेटिव में भी जा सकता है, कोई इशू होगा क्या? 1 का पावर समथिंग क्या होता है हमेशा रिजल्ट, यहां लिख लो एक चीज, 1 का पावर समथिंग, नोट पॉइंट डाल करके 1 का पावर समथिंग, समथिंग बोले तो कुछ भी, हाँ, रिजल्ट क्या होगा हमेशा 1। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर 1 का पावर -99 रहा तो क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा जी? हाँ तो -1, देखो आ गया ना रिजल्ट -1, गलत आया। मैंने बोला है अभी 1 का पावर समथिंग, रिजल्ट क्या होगा हमेशा 1 ही होगा। जैसे मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, 1 का पावर मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, 1 का पावर 0 भी 1 ही होता है, 1 का पावर 1 भी 1 ही होता है, 1 का पावर 2 भी 1 ही होता है, 1 का पावर -1 भी ना 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर -1 है पावर में तो 1 अपॉन ये टर्म नीचे आएगा कि नहीं, ऊपर जाएगा तो प्लस में, नीचे जाएगा तो माइनस में, है ना। यही चीज़ 1 का पावर 1 बोले 1 तो बोले तो 1, रिजल्ट क्या होगा हमेशा 1, है ना। ये नोट डाल करके लिख लो। देखो कुछ सीख के जाओ चाहे नहीं जाओ, छोटे छोटे पॉइंट्स जरूर सीख के जाया करो। क्वेश्चंस बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चंस किस तरीके से बना रहे हो इंपॉर्टेंट ये है। तो 1 का पावर समथिंग 1 होता है, ये रिजल्ट है, याद रखना है आपको, ठीक है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर अगर यहाँ पे 1 का पावर -99 रहा तो रिजल्ट बताएंगे जी -1, और ये हो जाएगा गलत, ठीक है ना। यहाँ पे देख करके माइनस, अच्छा पावर माइनस में ऑड में है तो रिजल्ट क्या होगा -1, लेकिन रिजल्ट क्या होगा हमेशा 1 ही होगा, है ना। अभी मैंने ये सवाल इसलिए दिया, लेकिन अगर यही फॉर्म माइनस में रहता तो ये ज़रूरी है क्या कि हमेशा 1 ही रहे, यहाँ -1 भी तो आ सकता है, ठीक है। तो -1 के बारे में भी समझते हैं हम लोग चीज़ों को। हो गया डन। चले नेक्स्ट, देखो मैं ये समझा रहा हूं कि अगर 1 का पावर माइनस में रहता, सॉरी -1 का पावर, ध्यान से समझना, -1 का पावर अगर इवन है ना तो रिजल्ट क्या होगा 1, और -1 का पावर अगर ऑड है ना तो रिजल्ट क्या होगा -1। अब कैसे होगा मैं समझा दूं आपको। जैसे मैंने बोला -1 का पावर 2, तो -1 का पावर 2 बोले तो -1 2 बार लिखा गया है ना। जब 2 बार चीजें मिलती है ना, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है प्लस, आपने पढ़ा भी होगा बचपन में। अगर यही चीज 3 बार मिलती है तो -1 माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट माइनस बना देता है ना। इसीलिए -1 का पावर 2 है तो रिजल्ट क्या होगा 1। अगर यही चीज -1 का पावर 3 होता तो क्या होता रिजल्ट माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस, माइनस में रिजल्ट आता। तो यही चीज मैंने लिखा था, -1 का पावर इवन रहा तो 1, -1 का पावर ऑड रहा तो -1। अब मैं माइनस पे क्यों इतना तस्करा कर रहा हूं समझ में आएगा थोड़ी देर में। उम्मीद कर रहा हूं सबको समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैंने आप लोगों के लिए ही स्टार्ट किया है कि सर एडवांस मैथ आपने नहीं पढ़ाया हुआ एक भी चैप्टर, तो एडवांस मैथ्स स्टार्ट किया अलजेब्रा आपके सामने। चलो हो गया ना डन। अब सवाल ये ज़रूरी है क्या कि हमेशा x+1/x = 2 ही रहे, ऐसा भी तो सवाल आ सकता है। x+1/x = -2, x+1/x = -2, फाइंड x² + 1/x²। बताओ, बिल्कुल सेम फॉर्मूला लगाओ यार आप लोग। सेम फॉर्मूला क्या लगाओगे, -2 का स्क्वायर, -2 ना, a² -2 करते हैं ना, है ना। तो -2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, पहली बात। 2 का स्क्वायर 4, -2, रिजल्ट किसके बराबर 2 के बराबर। रिजल्ट किसके बराबर आया 2 के बराबर, है ना। अब यहां से एक चीज और सीखते हैं हम लोग। एक तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया,
अगर मान लो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है ना हमेशा इसी फॉर्म में, सवाल ऐसा भी आ सकता है x का पावर 100 प्लस 1 अपॉन x का पावर 100, फिर कैसे निकालोगे? फिर आप तो फॉर्मूला पे तो नहीं जा सकते ना, ए स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस का 2 ए स्क्वायर माइनस का 2 कितनी बार करोगे, नहीं कर सकते हो। तो जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना तो एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, इसका मतलब एग्जामिनर ने आपसे ना ये वाला फॉर्मूला लगाने के लिए नहीं बोला है। अगर जैसे 2 4 के बार ऊपर जाने लग गया ना 6 8 तक तो चलो पॉसिबल है, जैसे 10 12 15 18 इस टाइप में जाने लग जाए ना तो ये समझ जाना आप लोग कि एग्जामिनर आपसे ना ये वाला वैल्यू नहीं पूछा आपसे कि x का प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 फॉर्मूला लगा करके रिजल्ट बताओ, कभी नहीं। आपसे पूछा है कि आप वैल्यू पुट कर सकते हो कि नहीं पुट कर सकते हो, तो वैल्यू पुट करके चेक करना कि आप -2 आता है क्या। देखो तो x इज इक्वल टू -1 पुट करके, देखो तो -1 पुट करके आता है क्या -2, देखो ना x की जगह पे रखो -1 प्लस 1 अपॉन -1, तो -1 और ये वाला टर्म ऊपर जाएगा तो -1, तो -2 आ गया क्या, आया नहीं आया। तो एग्जामिनर क्या चाह रहा था आपसे कि x इज इक्वल टू -1 रखो, ठीक है। तो ये ध्यान रखना इस टाइप का जब भी सवाल आएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2 आया तो क्या रखोगे, x इज इक्वल टू बताओ 1। लेकिन अगर गलती से x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 आए तो क्या रखेंगे मैडम, -1 ना। तो बात समझ गए। अब सवाल में कुछ भी पूछ लेना, अगर मान लो यही सवाल आपसे पूछ लिया है x का पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 100, तो बताओ कैसे बताएंगे हम लोग, ये दे करके ये पूछ लिया है। अब वही वाला कॉन्सेप्ट ना, -1 का पावर इवन -1 का पावर ऑड सब यूज होगा जो मैंने बताया हुआ अभी। तो देखो -1 का पावर 100 प्लस 1 अपॉन -1 का पावर 100, यही चीज है ना बेसिकली। x के जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, -1। अच्छा -1 का पावर 100 बोले तो ऑड है इवन है, इवन है ना। -1 का पावर इवन क्या होता है, 1। वेरी गुड, -1 का पावर इवन 1 और 1 अपॉन -1 का पावर इवन क्या होगा 1, तो 1 1 क्या होगा 2। बात समझ पाए आप लोग। चलो ऑड रहता तो सवाल आएगा, इतना घबराना नहीं है। बात समझ में आ रही है यार आप लोगों के। एक और सवाल करते हैं ना। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2 फाइंड x का पावर 100 प्लस x का पावर 99। आप लोग बताएंगे रिजल्ट, सभी लोग आराम से बताइए बट सही बताइए क्या होगा बताओ। तुक्का नहीं लगाना है, ऑप्शन दे दूं क्या, -1 0 2 -2 1। गलत जवाब यार। अब भी मैंने बताया आपको कि x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम लोग, माइनस का 1 ना, -2 दिखा तो क्या पुट करेंगे -1। बात समझ में आ रही है। जब आपने -1 पुट किया तो -1 का पावर 100 प्लस 1 अपॉन -1 का पावर 99। अच्छा ये बताओ -1 का पावर 100 क्या होगा, -1 का पावर इवन, ध्यान रखो -1 का पावर इवन 1 प्लस 1 अपॉन -1 का पावर ऑड क्या होगा -1। अच्छा ये बताओ ये 1 ये ऊपर जाएगा तो -1 1 -1 0 ना। तो गलती नहीं बताना यार, एग्जाम में यही सब सवाल आ जाते हैं डायरेक्टली। सीख के जा रहे हो कुछ आप लोग, एक क्लास में एक कॉन्सेप्ट सीख के जाना है बस, ज़्यादा नहीं। आपके दिमाग का भरोसा है मुझे। हो गया ना डन, समझ में आ गया होगा आई थिंक सभी को। तो एक दो सवाल और देता हूँ -2 पे, ठीक है ना।
परफेक्शन के साथ जाना हम लोगों को। क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 फाइंड x का पावर 100 प्लस x का पावर माइनस 99 प्लस x का पावर 98 प्लस x का पावर माइनस का 97 प्लस x का पावर 96 प्लस x का पावर माइनस का 95। देखो याद करो, वहाँ पे मैंने आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कराया था, यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान से बनाएंगे हम लोग। वेरी गुड, कर लिया ना नोट, समझ में आई थिंक आ गया होगा। क्या पुट करेंगे हम लोग इस टाइप के सवालों में? -2 दिखे तो बताओ, माइनस का 1 ना, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, देन x इज इक्वल टू माइनस का 1। आपने माइनस का 1 पुट किया तो -1 का पावर 100 प्लस -1 का पावर 99। देखो बार बार ये लिखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 2 लिख रहा हूँ, बाकी का आप लोग घर पे लिख लेना। हाँ, -1 का पावर इवन, रिजल्ट क्या 1, प्लस -1 का पावर इवन सॉरी ऑड, रिजल्ट क्या माइनस का 1। अच्छा, ये माइनस का 1 होकर के रिजल्ट क्या आ जाएगा? 1 - 1 कट जाएगा ना आपस में। देखो ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, इसी तरीके से ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, प्लस का 1, माइनस का 1, और ये वाला आपस में कट गया। जब कटने के बाद रिजल्ट क्या आ गया? 0। बात समझिए क्या? तो इस टाइप का सवाल आएगा, हम लोग डायरेक्टली बना देंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया ये वाला। अगर इस टाइप के सवालों में आप वैल्यू पुट नहीं कर सकते हो x इज इक्वल टू -1, तो क्या लगता है, उम्मीद है आप लोगों से बन जाएगा ये सवाल? बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से नहीं बनना ये सवाल, ठीक है ना? हाँ, तो एक चीज़ नोटिस कर लिया आपने, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन रहा, समझे ना? तो फिर रिजल्ट क्या होगा? अच्छा सॉरी, माइनस का 99 नहीं है यहाँ पे, अभी तो सवाल ही चेंज हो जाता। फिर यहाँ पे माइनस का 99 नहीं है ना, ये सिर्फ 99, 95, 96 है, तो भी तो कट जाएगा। -1 का पावर ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन का कॉम्बिनेशन, माइनस का रहता तो चेंज हो जाता। अभी एक सवाल ये भी दूंगा मैं। ये बात समझ में आई क्या? सिर्फ ऑड इवन का कॉम्बिनेशन है, तो रिजल्ट क्या होगा? ऑड इवन का कॉम्बिनेशन किया तो 0 है ना। एक और सवाल करते हैं हम लोग। देखो मे भी पॉसिबिलिटीज है कि आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि क्वेश्चन है इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 फाइंड x का पावर 100 प्लस x का पावर 99 प्लस x का पावर 98 डॉट 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 प्लस x का पावर 1। बताओ रिजल्ट क्या होगा? आपको नहीं पता क्या है बीच में क्या है? 98, 97, 96, 95 इस तरीके से कहाँ तक गया हुआ है? 2, 3, 2, 1 तक गया हुआ है। कॉन्सेप्ट पता है तो रिजल्ट आएगा, नहीं पता है तो नहीं बनेगा सवाल। बताएं, 0 ही होगा यार। अभी मैंने बताया ऑड इवन का कॉम्बिनेशन क्या होता है? इवन ऑड कट जाएगा, इवन यहाँ पे रहा होगा तो ऑड, इसी तरीके से लास्ट में यहाँ पे इवन, यहाँ पे ऑड, आपस में सब कट के रिजल्ट क्या आएगा? 0। लेकिन कब ये रिजल्ट आपको पता रहेगा? जब आपको पता तो चले कि ऑड इवन कटता है आपस में, ठीक है? हाँ, नोट कर लो। हो गया ना डन? चलिए नेक्स्ट है फॉर्मूला अपना, ध्यान रखिएगा। दूसरा फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। आज 2 फॉर्मूला हम लोग सीखते हैं। दूसरा फॉर्मूला ये है, अभी मैंने आपको एक चीज़ सिखाया था पहला फॉर्मूले में, x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2, है ना। अब दूसरा फॉर्मूला होगा कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, याद रखिएगा फॉर्मूला ए स्क्वायर। ध्यान रखना है ये चीज, अगर वहां पे प्लस था तो रिजल्ट क्या आया था? माइनस, और अगर यहां पे माइनस है ना तो रिजल्ट क्या होगा?
प्लस, ये आपको याद रखना है बेसिकली, ये सेकंड फॉर्मूला है, ठीक है। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2। आया कहां से, ये भी चीज हम लोग देखते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर कर दे क्या, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, है ना। ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, क्या है यहाँ पे 1 अपॉन एक्स। तो ये वाला x से ये वाला x कैंसल आउट हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का 2 था, उधर गया तो प्लस का 2। यही तो मैंने रिजल्ट लिखा था अभी, देखो तो, है ना। तो आया कहां से, ये भी चीज आपने देख लिया है, बट एग्जाम में ये प्रूफ नहीं करना, बार बार रिजल्ट याद रखना है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स दिया जाए तो ए स्क्वायर माइनस का 2 होगा, x माइनस 1 अपॉन एक्स दिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस का 2 होगा। यहां पे माइनस तो प्लस, वाइस वर्सा, ठीक है। डन। तो कुछ सवाल देखते हैं इस वाले फॉर्मूले पे। हो गया ना, तो कुछ क्वेश्चन है। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ये बताना है आपको। बताओ रिजल्ट क्या होगा। वेरी गुड। x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस का 2, है ना। तो चलो ए स्क्वायर, ए क्या है यहाँ पे 3 है ना, 3 का स्क्वायर प्लस का 2, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 9 और 2 11, 9 तो 11 नहीं होना है आप लोगों को, अभी पढ़ के जाना है पूरा, है ना। चलो एक और सवाल का आंसर बताएंगे। इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 24, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मैंने जानबूझ के दिया 24 कि आप लोग कल ना याद करके आओ पूरा का पूरा 1 से लेकर 25 तक का स्क्वायर। गुड, उसका देख के कॉपी कर रहे हैं। चलो तो क्या होगा फॉर्मूला, 24 का स्क्वायर प्लस का 2 ना, हाँ 24 का स्क्वायर प्लस का 2। अच्छा 24 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 576 के बराबर, और 2 ऐड कर दिया आपने 578। बस आप लोग याद मत रखना 24 का स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल बन के आएगा 578, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, फाइंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू। वेरी गुड, नोट कर लो, सवाल तो नोट करना पड़ेगा ना। क्या होगा रिजल्ट बताओ, 0 का स्क्वायर प्लस का 2, यही ना, ए स्क्वायर प्लस का 2, तो रिजल्ट किसके बराबर 2। अगर मान लो यही सवाल देता और आपसे पूछ लेता फाइंड x का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, सेम क्वेश्चन के लिए, इसी के लिए x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स का पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 4, गलत जवाब। अरे यार यहाँ से तो अभी मैंने सिखाया ना, ये तो प्लस से प्लस में जा रहे हो, प्लस से प्लस में जाओगे फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है। क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का 2, यानी कि 2 स्क्वायर माइनस का 2 होगा, तो रिजल्ट किसके बराबर 2 के बराबर। बात समझ में आई।
अब जैसे ही आपने 2 देखना शुरू किया ना, स्क्वायर भी 2, पावर भी 4 करो तो भी रिजल्ट 2, x का पावर 8 करते तो भी रिजल्ट 2, रिजल्ट तो हमेशा क्या आता? 2 आता। अच्छा 2 आ रहा है क्यों? अब गौर करो इस सवाल पे, मुझे ये इस पे गौर करवाना है। आंसर निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ चीजों को नोटिस करना पड़ता है। अच्छा ये बताओ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 था, 0 कब आएगा? क्या वैल्यू ऐसी पुट करोगे कि आप लोग 0 ला सकते हो? बताओ क्या पुट करोगे? x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 1, देखो तो पुट करके 0 आता है क्या? रिजल्ट आता है कि नहीं आता? 1 माइनस 1 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 आ गया रिजल्ट। मतलब आपने क्या पुट किया? x इज इक्वल टू 1। तो ये ध्यान क्या रखना है आपको? x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1, ये याद रखना है आपको। बात समझ में आई? हाँ तो वही चीज है ना, x माइनस 1 अपॉन एक्स निकालना होता डायरेक्टली 4 निकालना होता, तो 4 नहीं निकाल सकते, पहले इस स्क्वायर में जाते, एक्स स्क्वायर से 4 पे जाते। कभी भी मल्टीपल करोगे ना तो 2 पावर में बढ़ेगा, ठीक है ना? पहले 2 जाओगे, फिर 4 जाओगे, फिर 8 जाओगे। बात समझे क्या? अभी 6 वाला भी आएगा केस, तो पहले क्यूब में जाना पड़ेगा, फिर क्यूब से स्क्वायर में जाना पड़ेगा, ठीक है? वो भी मैं बताऊंगा। कभी रूट में भी जाना पड़ेगा, कभी कभी सवाल ऐसा भी हो सकता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन हो, आपसे एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स पूछ ले, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना? बहुत सारे टाइप में, अभी तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ रहा हूं ना, इस तरीके से 6, 8, 7, 8 फॉर्मूले हैं, ठीक है? तो बात समझ में आई? तो आपको आज मैंने ये बताना है आपको कि x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 दिया गया हो तो x इज इक्वल टू क्या पुट करोगे आप? क्या पुट करोगे बताओ? 1 ना? तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन है इफ x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0 फाइंड x का पावर 49 प्लस 1 अपॉन एक्स का पावर 50, बताएं रिजल्ट। गलत ना? तो हाँ तो सॉल्व तो करो, रिजल्ट 1 नहीं आएगा ना, फिर आपको ओवरऑल रिजल्ट बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके रिजल्ट भी बताएं, है ना? क्या आएगा रिजल्ट? क्या होगा बताओ? x इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे आप? 1 ना? अभी मैंने बताया x माइनस 1 अपॉन एक्स अगर 0 है तो x इज इक्वल टू 1 है। जब x इज इक्वल टू 1 है तो 1 का पावर 49 रिजल्ट 1, 1 का पावर 50 रिजल्ट 1, 1 1 2। बात समझे? रिजल्ट तो 2 होगा, ठीक है? x इज इक्वल टू 1 पुट करना है आपको। समझ में आ रहा है? पक्का ना? कि ऊपर ऊपर जा रहा है? बताएं रिजल्ट क्या होगा? वेरी गुड, कुछ करना ही नहीं है। x इज इक्वल टू 1, यही ना? x इज इक्वल टू 1, 1 का पावर 100 1, 1 का पावर 99 1, 1 का पावर 81 1, रिजल्ट 4। बात समझ में आ गया है क्या आप लोगों को? है ना? तो सवाल इससे भी डिफ़िकल्ट टाइप का भी आ सकता है। अब देखो कल मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा। आज मैंने ये बता दिया कि आज ये मैंने पढ़ाया है, कल मैं ये बताने वाला हूँ क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। आज का बहुत ही बेसिक क्लास था, तो बेसिक क्लास में आज हम लोग इतना ही सीखते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा सीख जाओगे तो फिर दिक्कत है एक ही दिन में, तो थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं चीज़ों को। तो देखो कल क्या क्या सीखने वाले हैं हम लोग। अभी हम लोग क्या क्या सीखे थे? x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का 2, और फिर सीखें x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम लोग पुट करते थे x इज इक्वल टू 1। फिर हम लोग सीखे थे x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2, फिर पुट करते थे x इज इक्वल टू माइनस का 1। बात समझे यहाँ तक? फिर दूसरा फॉर्मूला में सीखें x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस का 2, माइनस था तो प्लस का 2, प्लस था तो माइनस का 2। फिर आज हम लोग सीखें x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू
1, यही सीखे हम लोग बेसिकली, है ना। कल हम लोग सीखने वाले हैं। तो सवाल ऐसा भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर गिवन होगा, मान लो ए गिवन होगा, आपसे पूछ लेगा एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, ये भी कल सीखने वाले हैं। सवाल ऐसा भी आ सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ए गिवन होगा, आपसे कल सीखेंगे हम लोग एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट। और सवाल ऐसा भी आ सकता है कि आपको दे दिया जाए x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू ए, आपसे पूछ ले x माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू वॉट, प्लस दे और माइनस पूछ ले, ये कैसे बनेगा, ये भी चीज़ कल बताएंगे। और फिर हम लोग सीखेंगे क्यूब वाला फॉर्म, x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर a गिवन है, आप बताना है एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब, ये भी कल ही सीखेंगे। x प्लस 1 एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स ए गिवन है, आपसे पूछा जा सकता है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉट। तो इस टाइप के जितने सवाल है, ये तो एक डायरेक्ट पैटर्न पे सवाल है, इस टाइप का पैटर्न को डायरेक्ट पैटर्न बोलते हैं। इसी का एक दूसरा पैटर्न है इनडायरेक्ट पैटर्न, वो थोड़े से लेवल का क्वेश्चन होगा, वो भी हम लोग सीखेंगे इसके बाद, ठीक है। कल ये सब सीखने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक पहुँचे और वो भी फ़ायदा उठा सकें। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।